एक्स। अब देखो हमको वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी हमको तब मिलेगा जब डिस्प्लेसमेंट में या डिस्टेंस में टी से डिवाइड करेंगे। अगर यहां हमने टी से डिवाइड किया तो टी से मल्टीप्लाई भी करना रहेगा ताकि डायमेंशन या इक्वेशन सेम रहे। एफ हो गया एक्स बाई टी को हम क्या लिख सकते हैं, वी। वी भी फंडामेंटल है और टी कैपिटल टी। तो सीधी सी बात हो गई, एनर्जी की डायमेंशन हो गई एफ वी टी। कब? जब एफ वी और टी आर फंडामेंटल क्वांटिटी। इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही जरूरी है। एम एल स्क्वायर टी माइनस टू तब की एनर्जी की डायमेंशन है जब एम एल और टी फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब यहां इसने क्वांटिटी को चेंज कर दिया, फंडामेंटल क्वांटिटी को चेंज कर दिया। एफ वी और टी को उसने फंडामेंटल क्वांटिटी मान लिया और हमसे कह रहा है कि एनर्जी की डायमेंशन को बताओ। मतलब एनर्जी किसके टर्म में आनी चाहिए, एफ वी और टी के टर्म में आनी चाहिए। ठीक, चल यहां तक समझ गए। डायमेंशन में अभी तक हम पढ़ चुके किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कैसे निकाला जाता है, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, ड्राइव क्वांटिटी क्या है, और एक्सपोनेंट के डायमेंशन हम कैसे निकालते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन के डायमेंशन कैसे निकालते हैं, अलजेब्राइक फंक्शन के कैसे निकालते हैं, और ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो या ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन के हम डायमेंशन को कैसे निकालते हैं। निकालना हमको आ गया, डायमेंशन को फाइंड आउट करना हमको आ गया। इस लेक्चर में हम डायमेंशन के एप्लीकेशंस को सीखेंगे। इसका एप्लीकेशन क्या है, तो इसके 3 एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन का मतलब इसका यूज क्या है, ये कहां कहां यूज हो सकता है। तो 1 बाय 1 करके हम सीखते हैं, लेकिन इसको हम पहले देख लेते हैं, इसकी एक समरी। इसको हम पहले उसमें किस में देखते हैं कि टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। कोई भी फिजिकल इक्वेशन दिया हुआ है या कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है, उसको हम ये चेक करेंगे कि ये डायमेंशनली सही है या नहीं सही है, या ये इक्वेशन सही है या नहीं सही है। सेकंड क्या हम देखेंगे, इन ड्राइविंग द रिलेशन बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज। इसका क्या मतलब है, बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज, इसका यह मतलब है कि 2-3 जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज दिए हुए हैं उनके बीच में हम रिलेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। और थर्ड क्या है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। इसका यह मतलब हुआ कि हम एमकेएस सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में कैसे चीजों को कन्वर्ट करते हैं, या मान लो सेंटीमीटर। इक्वेशन के करेक्टनेस को, या इक्वेशन सही है या गलत है, इसको हम कैसे चेक करते हैं, उसके कुछ स्टेप हमने लिख करते हैं। देखें पहला क्या है, इसका पहला स्टेप है कि सबसे पहले हम राइट द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म। जितने उसमें टर्म दिए हैं उन सभी की हमको डायमेंशन पता होनी चाहिए और उन सभी के हम डायमेंशन को लिखेंगे। फिर क्या है, इफ द डायमेंशन ऑफ RHS इज इक्वल टू LHS। अगर लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड के डायमेंशन के इक्वल आ गया तो वो इक्वेशन ट्रू है, अदरवाइज वो इक्वेशन फॉल्स है। इसमें हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करेंगे, जिसको आप पीछे पढ़ चुके हैं, जिसको आप जान चुके हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है कि 2 or more quantities can be added or subtracted only if their dimension are same। दो चीजें या 3 चीजें या 4 चीजें तभी ऐड या सब्सट्रैक्ट हो सकती हैं जब उनके डायमेंशन सेम हो। इसका हम यूज करेंगे इसमें। अब देख लीजिए कैसे हम उसको यूज करेंगे। हमारे साथ आप स्टेप बाय स्टेप चलें, पेशेंस रखें, और हम वादा करते हैं आपसे कि हम आपको जीरो से हीरो बनाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, v इक्वल u प्लस AT where v and u are velocity and a is acceleration using dimensional analysis find the equation is correct or not। कैसे हम पता करेंगे कि ये इक्वेशन सही है या गलत है। तो आपको क्या बताया, पहले स्टेप में आपको क्या करना है, पहले स्टेप में करना है कि सभी टर्म के आप क्या लिखेंगे, डायमेंशन लिखेंगे। क्वेश्चन में ये दिया रहेगा कि वी यू क्या है, क्योंकि टी इसमें इसने दे नहीं रखा, तो अगर टी कहीं भी दिया नहीं है कि टी है क्या, तो आप उसको टाइम की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक, तो वेलोसिटी, अब पहला स्टेप आप यूज करें, राइट द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म। इसकी डायमेंशन लिखें, इसकी डायमेंशन लिखें, इसकी लिखें और इसकी लिखें। वेलोसिटी की डायमेंशन आप जानते हैं LT-1। कैसे आया LT-1, इसको देखने के लिए आप पिछले या उससे पिछले लेक्चर को देखें प्लेलिस्ट में जाके। फिर अगला क्या आया, यू भी वेलोसिटी है, तो जितनी तरह की भी वेलोसिटी है उन सब का डायमेंशन LT-1 होगा, ये हम आपको बता चुके। ए क्या है, इसने दे रखा, ए इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है LT-2, ये भी हम आपको बता चुके। ये है टाइम, टाइम की डायमेंशन है t। लिख लिया आपने। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लीजिए। LT-1 और ये बना, देखिए इस पे 1 पावर है, इस पे -2 पावर है, दोनों सिमिलर हैं, तो 1 में से 2 आप
सब्सट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1 - 2 - 1। अब आप यहाँ क्या यूज करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब क्या हुआ कि दो चीजें ऐसी हों जो एक दूसरे से ऐड हो या सब्सट्रैक्ट हो तो उनके डायमेंशन सेम होंगे। मतलब क्या हुआ कि यहाँ दो दिया है ना, LT - 1 और LT - 1, तो आप इसको ऐड करके ऐसे नहीं लिखिएगा कि 2LT - 1, 2LT - 1, फिर आप कहें कि इधर 2 है इधर 2 नहीं है। हमको किसको कंसीडर करना है, डायमेंशन को। तो चाहे इसको ले लीजिए चाहे इसको ले लीजिए, ठीक है, चाहे इसको ले लीजिए, दोनों जुड़ के एक ही बनेंगे, अलग अलग नहीं, 2 नहीं लिखिएगा। तो क्या बना, LHS वाला LT - 1 ये हो गया, और RHS में इनमें से किसी एक को लिख दीजिए क्योंकि दोनों सेम है। तो क्या लिखेंगे, LT - 1 इधर भी है। अब आप देखें LHS लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड के डायमेंशन के सेम है। मतलब क्या हुआ, अब आप सेकंड पॉइंट पे आ जाए। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि इफ RHS एंड LHS या LHS और RHS के डायमेंशन सेम है तो गिवन इक्वेशन क्या होगा, ट्रू होगा। इस क्वेश्चन को आप देखें, x = ut + ½ AT स्क्वायर, चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। हमको ये चेक करना है कि ये दिया गया इक्वेशन सही है या गलत है। तो हमने पहला स्टेप आपको क्या बताया, अब इसमें दिया नहीं है कि कौन क्या है, तो x क्या है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, ई वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, t टाइम है। तो अब क्या करेंगे, आप सभी टर्म के आप डायमेंशन लिखेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस है, x का डायमेंशन हो गया l, l लिख दिया आपने। u क्या है, वेलोसिटी है, इसकी डायमेंशन आपने लिख दी LT - 1। t की डायमेंशन टाइम है, कैपिटल T लिख दिया, माइनस। अब देखें हाफ क्या है, 1/2, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसका डायमेंशन होगा नहीं। हमने आपको बताया था डायमेंशन के लेक्चर में कि जितने भी नंबर्स हैं उनके डायमेंशन नहीं होते, इसको आप छोड़ देंगे। ये क्या है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के डायमेंशन LT - 2, ठीक। ये क्या है, t स्क्वायर टाइम है, इसका डायमेंशन लिखें t, क्योंकि इस पे स्क्वायर है तो इस पे भी आप स्क्वायर लगा देंगे। इसी को सॉल्व कर लीजिए। देखिए इस पे 1 पावर, इस पे -1, ये कैंसिल आउट हो गए, क्या बना, l बना, माइनस यहां देखें ये 2 है, ये -2, ये कैंसिल आउट हो गया, l बना, ठीक। l में से l गया, अब आप इसको जीरो नहीं करिएगा, जैसे वहां आपको बताया था नहीं कि LT - 1 + LT - 1, तो 2LT - 1 नहीं करिएगा, किसी एक को ले लीजिए। तो किसको हम लेंगे, l को ले लेते हैं, -l नहीं लीजिएगा, डायमेंशन नेगेटिव नहीं होती, एक l को हमने ले लिया। अब आप देखें LHS RHS के इक्वल है कि नहीं है, अतः 10 क्या हुआ, ये क्वेश्चन, यह इक्वेशन सही। आ जाइए इस पे, क्या कह रहा है, T = 2 पाई √L/√G। हमको क्या करना है, चेक करना है कि इक्वेशन सही है या गलत है। T क्या है, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड मतलब कैपिटल T। ऐसे आप समझिए कि जिसकी यूनिट सेकंड होती है उसको हम कैपिटल T से लिखेंगे, उसका डायमेंशन कैपिटल T होगा। इक्वल, आपको उसमें लिखाया था कि पाई और 2 ये दोनों डायमेंशन लेस है, उसको छोड़ देंगे, √L, L क्या है, लंबाई है, चलो ठीक। इसमें आ जाए √G, G क्या है, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की डायमेंशन LT - 2, ठीक। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस पे भी अंडर है, इस पे भी अंडर है, तो √L/L T - 2, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। इसको कहां ले गए आप, ऊपर ले गए, ये T स्क्वायर, अंडर के बाहर आप लेके आए, कितना बचा, T बचा। तो देखिए दोनों साइड के डायमेंशन क्या आ गए, हमारे इक्वल आ गए। मतलब क्या हुआ कि गिवन इक्वेशन ये डायमेंशनली करेक्ट है। इक्वेशन को पता करना कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। अब ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसमें आप देखें क्या कह रहा है, चेक द इक्वेशन व्हिच इक्वेशन इज करेक्ट। अब इसमें ये नहीं पूछ रहा है कि बताओ, एक देखे, ये नहीं पूछ रहा है कि ये वाला करेक्ट है या इनकरेक्ट है, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट। अब बहुत सारे दिए होंगे, अब इसमें देखो उसमें दिया है, एक चीज छूट गई, y क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है, और a क्या है, एम्पलीट्यूड है, ठीक। अब देखें, आप इसमें आ जाए, देखो आपको हमने बताया था कि एंगल, आप ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो में आपने पढ़ा होगा कि जो साइन कॉस टैन कॉट कितने भी चाहे जितने हों, ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो जितने हैं वो डायमेंशन लेस होती है। तो मतलब क्या हुआ, इसके लिए आप देखें कि 2 पाई ये डायमेंशन लेस, इसको हटा देते हैं, T/T भी डायमेंशन लेस होनी चाहिए। ऐसा तब होगा जब इस T की डायमेंशन और इस T की डायमेंशन सेम होगी, तब डायमेंशन लेस होगा, ठीक है। तो ये पूरी चीज डायमेंशन लेस है, मतलब T और T का डायमेंशन सेम होना चाहिए, ठीक।
और a, अब देखें आप इसको हटा दें पूरा, ये डायमेंशनलेस होगी। अब y का जो डायमेंशन है वो a के इक्वल होना चाहिए, तो y डिस्प्लेसमेंट है, इसका डायमेंशन l, और a क्या है, एम्पलीट्यूड है, एक्सेलरेशन नहीं है, एम्पलीट्यूड है, इसका भी डायमेंशन है। तो देखिए राइट हैंड साइड का डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन के इक्वल हो गया, इक्वेशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। ठीक, तो ये इक्वेशन क्या है, ट्रू है। अब दूसरे में देखते हैं, इसमें आ जाओ, v में कह रहा y बराबर a साइन बी टी। देखो साइन के बाद की जितनी चीजें हैं वो डायमेंशन लेस होती है, तो डायमेंशन लेस की खासियत क्या है, अगर दो चीजें डायमेंशन लेस है तो उनका प्रोडक्ट 1 होना चाहिए। तो एक v है एक t है, ये डायमेंशन लेस है तो इनका प्रोडक्ट 1 आना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में देख लो, v क्या है एल टी माइनस 1 और t क्या है, ये कैपिटल T होगा टाइम, तो t से तो कैंसिल हो गया लेकिन l आ गया। लेफ्ट हैंड साइड में l है, राइट हैंड साइड में 1 है, अगर यहां भी l आ जाए तो काम हमारा बन जाएगा। मतलब ये क्वेश्चन क्या है, ये इक्वेशन रॉन्ग है। रॉन्ग समझ पाए कैसे आया? तीसरे में देख लें, देखो साइन के अंदर की जितनी चीजें हैं वो डायमेंशनलेस होती है, मतलब t बाई ए ये कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, मतलब t इक्वल a होना चाहिए। ठीक है, तो t का डायमेंशन कितना है, ये कैपिटल T है, और a क्या है, एम्पलीट्यूड है। तो देखिए दोनों डायमेंशन सेम है, नहीं है। ठीक है, t और l के डायमेंशन सेम नहीं है, टाइम दूसरी चीज है और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस दूसरी चीज है, मतलब ये भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो गया। एक ही चीज से पकड़ लें, कोई दिक्कत नहीं है। या अगर इससे नहीं जान पा रहे हैं तो इससे देखें, y कितना l है, a कितना l है, नीचे t है। अगर इसी की जगह पे हम कुछ दूसरा लिखें तो काम बन जाएगा। इसमें आ जाओ, देखो ये t है, ये t है, तो ये डायमेंशनलेस। ठीक है, कैपिटल T इक्वल ये 1 हो गया, तो स्मॉल t इक्वल कैपिटल T। देखो ये भी टाइम है, ये भी टाइम, तो दोनों का डायमेंशन सेम हो गया। यहाँ भी वही चीज है, ये सेम है, तो y का डायमेंशन एक इक्वल है, क्यों, क्योंकि √2 ये डायमेंशन लेस है। इस तरह हम चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है, ये सही है। तो हम इक्वेशन को करेक्ट या इनकरेक्ट, हम एक चीज इसमें सीख चुके हैं, कैसे हम चेक करेंगे कि गिवन इक्वेशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है। 3 स्टेप हमने आपको बताए, वो तीनों स्टेप आपको फॉलो करने होंगे, और बहुत जल्दी जल्दी हड़बड़ाहट में काम नहीं करना है। आप एक एक करके सीखें, एक बार में समझ में आ जा रहा तो ठीक है, नहीं तो आप लेक्चर को रिवाइज करके देखें। अब इसको सेकंड चीज हमने आपको बताया था कि ड्राइविंग द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। हम बहुत से फिजिकल क्वांटिटीज में रिलेशन को स्टैब्लिश करते हैं, ड्राइव करते हैं बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। इसमें क्या करेंगे आप, देखें पहला कि अ रिलेशन इज गिवन अमंग द पीपल। क्वेश्चन में दिया होगा, क्वेश्चन में ये दिया होगा कि ये फिजिकल क्वांटिटी किस किस पे डिपेंड करती है। ठीक, अब हम कैसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, देखो दिस विल बी गिवन दैट फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन एक्स वाई जेड। कोई भी अननोन क्वांटिटी दी होगी, नॉन क्वांटिटी दी होगी, ठीक है, एक्स वाई जेड पे डिपेंड करती है, ऐसे आप पहचानेंगे। अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में क्या कह रहा है कि जो फिजिकल क्वांटिटी किसी पे डिपेंड करती है उस पे हम पावर को रेज कर देंगे। जैसे हम आपसे कहें एक फिजिकल क्वांटिटी यम है, वो ए बी और सी पर डिपेंड करती है। एम किस पे डिपेंड करती है, ए बी और सी पे। ठीक, अब कह रहा है कि इनमें रिलेशन बताओ। एक चीज समझ पाए, इस पे डिपेंड करती है। हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि यम इक्वल लगाएंगे, जो क्वांटिटी किसी पे डिपेंड करती है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। एम को रखा हमने लेफ्ट हैंड साइड पे, क्यों, क्योंकि एम डिपेंड करता है। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है, ए बी और सी पे। हम उनके बीच प्रोडक्ट का साइन लगा देंगे। प्रोडक्ट का साइन लगा नहीं है लेकिन एबीसी है तो प्रोडक्ट ही लगा, सेपरेटर को हमने हटा दिया। नेक्स्ट क्या करेंगे, देखो तू क्या कह रहा है, राइट द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म। अच्छा, इस पे अभी हमने पावर नहीं रेज किया, इस पे कोई पावर एक्स लिख लीजिए, इस पे वाई लिख लीजिए, इस पे जेड लिख लीजिए। जितनी चीजों पे डिपेंड कर रहा है उस पे आपको पावर कंसीडर करना होगा। एक्स मान ले, वाई मान ले, जेड मान ले, उस लेटर को ना मानिएगा जो दिया हुआ है। जैसे एबीसी पे डिपेंड करता है, यह दिया हुआ, अब आप फिर एबीसी मान लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर स्टेप नंबर 3 क्या कह रहा है, इक्वेट द पावर्स एंड सॉल्व फॉर एबीसी। अब हमको क्या करना है, यहां उल्टा हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखो मान लो m किस पे डिपेंड करता है, एक्स वाई जेड पे। अब हम इस पे पावर रेज कर लेंगे, ए बी और जेड पे सी। अब हम दोनों क्या करेंगे, राइट द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म। अब हम जितने भी टर्म हैं उनकी डायमेंशन लिखेंगे, और हमको उनके पावर को इक्वेट करने के बाद हमको जितने आपने माने हैं
ठीक, उतने आपको इक्वेशन मिलेंगे। फिर हम उन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जैसे ही हमको एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए, मान लो ए की वैल्यू आई 1, बी की वैल्यू आई 2 और सी की वैल्यू आई 3, A1 B2 C3, फिर हमारा लास्ट फाइनल स्टेप क्या होगा कि जो हमने एबीसी माना था, एक्स वाई जेड तो दिया हुआ था, उसकी जगह पे उसकी वैल्यूज को रख देंगे। ठीक, एक्स पावर 1 वाई स्क्वायर जेड क्यूब, ये क्या हो गया, ये रिलेशन निकल के आ गया डायमेंशन कॉन्सेप्ट को यूज करके। अब क्वेश्चन आप देखेंगे तो चीजें आपको और क्लियर हो जाएंगी। क्या कह रहा है, द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन डिपेंड्स अपॉन मास, लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फाइंड द रिलेशन। पहला क्या है, द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन डिपेंड्स अपॉन मास, लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फाइंड द रिलेशन। आपको हमने क्या बताया था कि कौन डिपेंड करता है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, मास पे, मास लिख लीजिए, मास को एम से डिनोट करते हैं, लेंथ स्मॉल एल से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी से। ठीक, ये हमने आपको बताया था कि जो डिपेंड करता है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और जिस पर डिपेंड करता है उसको राइट हैंड साइड में लिखेंगे विथ मल्टीप्लाई का साइन। तो अगर मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं तो ठीक है, नहीं लगाते हैं तो मल्टीप्लाई ही माना जाएगा। प्लस माइनस मान लो, प्लस नहीं करना, प्लस नहीं करना, ये हो गया एम एल और जी। ठीक, फिर नेक्स्ट टर्म आपको क्या बताया था कि इस पे आप पावर रेज करेंगे, कोई सा भी पावर रेज कर लीजिए, आप कह रहे एक्स वाई और जेड ही रेज कर लीजिए। आप कर सकते हैं एबीसीडी, आपकी मर्जी हो, अल्फा बीटा गामा लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए आप, कोई दिक्कत की बात नहीं। हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है कि सभी टर्म की क्या लिखेंगे हम, डायमेंशन लिखेंगे। टी क्या है उसने बता दिया कि टी टाइम पीरियड, टाइम पीरियड मीन सेकंड, यूनिट क्या होती है सेकंड, डायमेंशन उसका हो गया टी। एम क्या है मास, इसका डायमेंशन कैपिटल एम पावर एक्स। एल क्या है लेंथ, इसका डायमेंशन कैपिटल वाई। जी क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एल टी माइनस 2 पावर जेड। अब हमको पावर को इक्वेट करना है। अब देखें, अगर आपको पावर्स को सॉल्व करना आता है तभी आप इसको कर पाएंगे। एम पावर एक्स एक में ले लीजिए, देखिए एल वाई, एल पे कितना पावर है यहाँ वाई और यहाँ पे कितना पावर आएगा जेड, तो मल्टीप्लाई में पावर क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो ये इस पे भी आएगा और इस पे भी आएगा, तो टी पावर कितना हो गया -2 जेड। यहां तक समझ गए। अब देखो यहाँ एम है, एल है और टी है, लेकिन इधर कितना है, इधर सिर्फ टी है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एम है नहीं तो एम पावर 0, एल है नहीं एल पावर 0, टी है टी पावर 1, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमने एम एल ही क्यों बढ़ाया, चूंकि इधर एम एल है, इधर कुछ और होता तो उस चीज को हम भी यहाँ बढ़ा लेते। पावर 0 का मतलब 1 होता है, किसी भी चीज पे पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। अब पावर्स को इक्वेट करें, पावर्स को इक्वेट करने का तरीका क्या है, यहाँ m पे पावर कितना है x है और यहाँ m पे पावर कितना है 0, मतलब क्या हुआ कि x इक्वल 0। यहां तक समझ गए। ठीक, यहां देखो, अब इसको आ जाते हैं देख के, y यहाँ l पे पावर है y प्लस जेड, यहाँ l पे पावर कितना है 0, तो y प्लस जेड इक्वल 0 हो गया। ठीक है, यहां देखें t पावर -2z है और यहाँ t पे पावर कितना है 1, तो -2z इक्वल 1। तो यहां से एक चीज अब देखें, अब सॉल्व हो गया, देखो एक्स वाई प्लस जेड इक्वल 0। ठीक, यहां से देखो z इक्वल क्या हो गया -1/2। ठीक है, तो y इक्वल क्या हो गया, z की वैल्यू रख दो, -1/2 इक्वल 0, तो y कितना हो गया 1/2, इसको उधर ले गए तो प्लस हो गया। अब हमको तीनों चीजों की वैल्यू मिल गई। कैसे देखो, x कितना 0, y कितना 1/2 और z कितना -1/2। अब सबको हम यहां पे रख देंगे तो क्या हुआ, देखें क्या मिला आपको, इधर देखो t इक्वल x पावर 0 मतलब m पे x है ना, m पावर 0 हो गया, l पे पावर y है, y कितना है 1/2 और g पावर -1/2। क्यों, क्योंकि z नेगेटिव है, तो इसको हम हटा लें, इसको हम ऐसे लिख देते हैं। m कितना, ये 1 हो गया, ये l/2 और ये हो गया g पावर -l/2, ये मिल गया। कांस्टेंट का चक्कर आपको इसलिए नहीं बताया अभी, इसमें एक कांस्टेंट आता है 2 पाई, कांस्टेंट के चक्कर इसलिए आपको अभी नहीं बताया कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए आपको नहीं बताया। हालांकि जब इसको हम लिखते हैं तो यहाँ एक कांस्टेंट लेके आते हैं और उसको लिखते हैं के लिख लीजिए,
या वो सिंबल लिख लीजिए जो इसमें नहीं है। तो जब डायमेंशन लिखेंगे तो इसका तो डायमेंशन होगा नहीं, क्योंकि आपने कांस्टेंट टर्म कंसीडर किया है, तो उसी को हम यहां ले आते हैं। तो ये हो गया के, चाहे इसको आप ऐसे लिख लें और चाहे आप इसको दूसरी तरह लिख लें। 1/2 को किसी पे पावर 1/2 है तो उसको कैसे लिखते हैं, या इसको नीचे ले आइए, -1/2, 1/2 है तो सॉरी ये माइनस है तो प्लस हो गया, तो 1/2 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट, तो ये हो गया L/G, t बराबर 2 पाई के अंडर रूट L/G। अब के की वैल्यू बाई ऑब्जर्वेशन प्रैक्टिकली हमको पता है 2 पाई होता है, तो के की जगह 2 पाई रख दे, तो t बराबर 2 पाई अंडर रूट L/। इसमें कह रहा है इन ए सर्कुलर मोशन फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन मास रेडियस स्पीड ऑफ ए पार्टिकल, फाइंड द रिलेशन। क्या हमको चाहिए इन सर्कुलर मोशन, इसमें सर्कुलर मोशन में कह रहा है फोर्स किस पे डिपेंड करता है, मास पे। तो हम क्या लिखेंगे, फोर्स F इक्वल, कांस्टेंट ले आए ना लाए कोई दिक्कत की बात नहीं है, चलो ले लेते हैं। के मान लिया हमने, किस पे डिपेंड करता है, मास पे, रेडियस को हम लिख लेते हैं R से, और स्पीड को हम लिख लेते हैं V से। इस पे डिपेंड करता है कौन, फोर्स। तीन चीजें मिल गई। अब आप चौथे के लिए घबराइए नहीं, क्योंकि एक स्टेप हम कम करके लिख रहे हैं कि आपको परेशानी ना हो, अभी लास्ट में बताएंगे। फिर सेकंड स्टेप आपको हमने क्या बताया था कि जितनी चीजें मानी है कांस्टेंट को छोड़ के उस पर पावर लिख लीजिए, कोई भी पावर लिख लीजिए, XYZ लिख लीजिए, ABC, वो पावर रखिएगा जो नीचे जो सिंबल दिए हों उनको छोड़ के। फिर नेक्स्ट क्या बताया था कि सबके डायमेंशन लिखो, तो F की डायमेंशन होती है MLT-2 फोर्स है, ठीक। के कांस्टेंट आपने कंसीडर किया है, तो कांस्टेंट की डायमेंशन होती नहीं है। मास की डायमेंशन कैपिटल M, पावर कितना है ए लिख लीजिए, ब्रैकेट नहीं लगाते हैं थोड़ा उस तरह हो जाता है ना, आपको देखने में दिक्कत हो रही होगी। चलो M पावर ए हो गया। R क्या है, रेडियस, रेडियस क्या होती है, लेंथ होती है, लेंथ को हम लिखते हैं L से, पावर B। वेलोसिटी LT-1, पावर कितना C, क्योंकि C इस पे लगा हुआ। अब आप इसको इक्वेट कर लीजिए, देखो L पे कितना आएगा, B पहले से है और C और आ गया, तो B प्लस C, T पे कितना -C, यहां तक ठीक है। इधर कितना बना, MLT-2। अब आप पावर को इक्वेट कर लीजिए, देखो यहाँ M पे कितना पावर है, एक, यहाँ एक, L पे एक है, तो M पे पावर यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, तो एक इसके इक्वल हो गया 1 के, ठीक। अब देखें यहाँ T पे -2 है और यहाँ T पे कितना है, -C है, माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो गया, तो C कितना हो गया, 2 हो गया। अब कौन सा बचा, A निकल गया, C निकल गया, अब B हमको चाहिए, तो देखो L पे आ जाए, B प्लस C, L पे कितना पावर है, इधर B प्लस C और इधर कितना है 1 है, 1 लिख दिया। अब B आपको मालूम है, C आपको मालूम है, C कितना है, C है आपका 2, तो B प्लस 2 इक्वल 1, तो यहां से B निकालेंगे आप तो आएगा -1, एक में से 2 घटाओ, B की जगह पे कितना आया, -1। अब सबकी वैल्यू इसमें रख दीजिए, F इक्वल क्या बना, के M, A कितना 1 है, 1 लिख दिया, R कितना है, -1 है, ये देखो B कितना है, -1 है, C कितना है, 2 है, 2 लिख दिया। इसी को और थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर दीजिए, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, MB² और R को नीचे ले जाएं तो ये हो गया R, -1 या 1 पावर लिखी नहीं जाती, उसको नीचे लेके जाएंगे तो +1 हो जाएगा, MB²/R। K को क्यों हटा दिया, क्योंकि ये रिलेशन हमको याद है, तो K इक्वल 1 होगा, K इक्वल 1 होगा, F बराबर MB²/R। कह रहा है इफ अ स्फेरिकल बॉल फॉलिंग इन अ लिक्विड फोर्स डिपेंड्स अपॉन, इसमें देखो एक चीज आप देखना, इसमें लैंग्वेज बड़ा भारी भरकम लिखा होता है, बहुत लंबा चौड़ा लैंग्वेज लिखा होता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। स्फेरिकल बॉल फॉलिंग इन अ लिक्विड फोर्स डिपेंड अपॉन रेडियस, किसके रेडियस, स्फेरिकल बॉल के रेडियस के प्रोपोर्शनल होता है, डिपेंड्स करता है, स्पीड पे डिपेंड करता है, विस्कोसिटी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है। फाइंड द रिलेशन, तो हमने आपको क्या बताया, हमने आपको बताया कि जो चीज डिपेंड करती है उसको आप लेफ्ट हैंड साइड में रखें, तो कौन डिपेंड करता है, फोर्स F इक्वल किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड अपॉन रेडियस, तो रेडियस को लिखते हैं R से, स्पीड को लिखते हैं V से, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को लिखते हैं ईटा से। इतना समझ पाए। अब आपको क्या बताया था कि कोई कांस्टेंट टर्म ले आइए के, आप कुछ भी ले, के ले आइए, ए ले आइए, बी ले आइए, बस बट इसमें वो सिंबल ना हो। सेकंड आपको क्या बताया था कि दोनों सब पे पावर अरेंज कर दो, इस पे ए, इस पे बी, इस पे सी। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या कि डायमेंशन लिखो सभी टर्म के। फोर्स क्या है, फोर्स की डायमेंशन MLT-2, ठीक। जब डायमेंशन लिखेंगे तो क्या गायब हो गया, क्यों गायब हो गया, क्योंकि कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं होती। अब देखो रेडियस है, रेडियस क्या L,
चलो लिख दिया। v क्या है, स्पीड या वेलोसिटी, दोनों की डायमेंशन सेम होती है, lt माइनस 1 पावर v। अब एक ये नया टर्म है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो आप चीजों को रटे नहीं, धीरे धीरे पढ़ेंगे जब आप, तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। फार्मूले को बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, इस पे आप क्वेश्चन लगाएंगे तो समझ जाएंगे। देखो F बराबर होता है, इक्वल होता है ईटा ए डेल्टा v बाई डेल्टा z। F क्या है, फोर्स है, mlt माइनस 2। ईटा की हमको निकालनी है। ए क्या है, एरिया है, एरिया का एल स्क्वायर। डेल्टा v क्या है, वेलोसिटी है, lt माइनस 1। डेल्टा z क्या है, डिस्टेंस। ठीक, अब देखें क्या क्या कैंसिल हुआ। देखो ये इससे कैंसिल हो गया, कैंसिल हुआ ना। अब हमको क्या मिला, क्या बचा, देखो ईटा इक्वल किसके इक्वल आएगा, देखो एम एल टी माइनस 2 इधर वाला, और जो बची हुई चीजें हैं वो नीचे चली आएंगे, एल स्क्वायर टी माइनस 1। एल स्क्वायर को आप ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस 2 होगा, यहाँ 1 पहले से है तो एक में से 2 घटाओ तो ये हो गया माइनस 1। इसको आप ऊपर ले गए तो ये प्लस 1 हो गया, और टी पे माइनस 2 है तो एक में से 2 घटाओ, ये हो गया माइनस 1। तो क्या बना, एम एल माइनस 1 टी माइनस 1। ये क्या बना, हमको क्या मिला, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन। तो यहां लिखे हम इसको एम एल माइनस 1 टी माइनस 1 पावर सी। अब सबको इक्वेट कर लीजिए। देखो m पे कितना पावर, c, खाली c, ये वाला c यहाँ आएगा। अच्छा l पे देख लेते हैं, यहाँ a है, यहाँ b है और यहाँ माइनस c है, l पावर a प्लस b माइनस c। अच्छा t पे देख लेते हैं, t पे पावर यहाँ आएगा माइनस b और यहाँ आएगा माइनस c। यहाँ तक ठीक। इधर क्या लिख देते हैं, m l t माइनस 2। ठीक है, अब आप पावर्स को इक्वेट कर लीजिए। देखो यहाँ m पे कितना पावर, m पे कितना पावर, c है, m पे कितना पावर है, c है, यहाँ कितना है, 1 है, तो c इक्वल कितना हो गया, 1। एक चीज हमको मिल गई। अच्छा अब आ जाए c 1 मिल गया। अब यहां से देखें t पे कितना पावर है, माइनस b माइनस c इक्वल माइनस 2। तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, b प्लस c इक्वल 2। c कितना है, 1 है, तो 2 माइनस 1 इधर जाएगा माइनस होगा, मतलब b हमको कितना मिला, 1 मिला। अब हमको क्या चाहिए, हमको a चाहिए, a निकाल के देख लेते हैं। अब t को इक्वेट करते हैं, l को इक्वेट करते हैं, इसको इक्वेट करते हैं l को। l पे यहाँ कितना पावर, a प्लस बी माइनस सी, और इधर कितना पावर है, 1। अब हमको क्या मिल गया, c भी 1 है और b भी 1 है, तो यहाँ आप देखो b भी 1 रखा और c भी 1 रखा और इधर 1 रखा, तो ये 0 हो गया, a कितना हो गया, 1। मतलब a भी 1, b भी 1 और c भी 1। इस इक्वेशन को हम आगे बढ़ा लेते हैं, आया के r पावर 1 b पावर 1 ईटा पावर 1। अब देखो जो आपने फार्मूले को पढ़ रखा है वो ये है कि F इक्वल 6 पाई ईटा आर वी। ये रिलेशन मिल गया हमको। इतना इजी है इसको करना, आप थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाएं, थोड़ा सा हार्ड वर्किंग हो जाएं तो आपका काम बन जाएगा। अब देखो सीधे सीधे क्वेश्चन को करके आप देख चुके, जिसमें सीधा सीधा रिलेशन दिया हो और आपको फाइंड आउट करना हो एम एल और टी में। अब यहां देखो उसने, अब हेडिंग क्या है, व्हेन फंडामेंटल क्वांटिटी आर चेंज्ड। अभी तक जो आप निकाल रहे थे उसमें एम एल और टी ये क्या थे, ये फंडामेंटल क्वांटिटी थे, मतलब मास लेंथ और टाइम, ये क्या थे, फंडामेंटल क्वांटिटी थे। अब ये देखो स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है, पूछे यही जाते हैं नीट और जेई में, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, कई बार पढ़ लेना। व्हेन फंडामेंटल क्वांटिटी आर चेंज्ड, अब कह रहा है कि फंडामेंटल क्वांटिटी को हम चेंज करके देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा, फोर्स एफ, वेलोसिटी वी एंड टाइम टी आर फंडामेंटल क्वांटिटी। अब उसने ये हटा दिया कि एम एल और टी फंडामेंटल क्वांटिटी है, खाली एक को रखा उसने, टी को रखा, बाकी एफ और बी को भी बोल रहा है कि ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, जबकि ये है नहीं। फोर्स क्या है, ये ड्राइव क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या है, ये ड्राइव क्वांटिटी है, आप पहले सीख चुके हैं। ठीक है, लेकिन अब ये कह रहा है तो हमको इसी के हिसाब से चलना। आगे कह रहा है देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। अब हम क्या करेंगे, हमको यही इसको समझ लेना। देखो एनर्जी की डायमेंशन आपको आती है, E इक्वल होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। एनर्जी की डायमेंशन आपको मालूम है, E इक्वल एम एल टी, या एनर्जी की जो डायमेंशन है वो एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 होती है। कब, जब एम एल और टी ये क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, तब ये इसकी डायमेंशन होगी। यहां उसने क्या किया, यहां उसने चेंज कर दिया, एफ बी और टी को फंडामेंटल क्वांटिटी माना उसने।
तो अब हम इसके हिसाब से चलेंगे। क्या करेंगे, देखो इसके निकालने के कई तरीके हैं। पहला फर्स्ट मेथड क्या है, फर्स्ट मेथड आपको क्या बताया कि ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, मींस क्या हुआ कि एनर्जी इस पे डिपेंड करती है। अभी इसके पिछले आप थोड़ी देर पहले आप उसमें सीखा है कि जो चीज डिपेंड कर रही है उसको बाईं साइड में रखेंगे और जिस पर डिपेंड कर रही है उसको दाईं साइड में मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। ठीक, इसमें किसका डायमेंशन पूछ रहा है, एनर्जी का। मतलब क्या हुआ कि एनर्जी एफ बी और टी पे डिपेंड करती है। कोई कांस्टेंट आप हटाइए, कांस्टेंट लेके आइए ही ना। किस पे डिपेंड करती है, एफ पे डिपेंड करती है, वी पे डिपेंड करती है और टी पे डिपेंड करती है। आपको पता है एफ क्या है, वी क्या है और टी क्या है। एफ, जबकि आराम से चिल्ला क्यों रहे हो, एफ पावर ए रेज कर देंगे, बी पावर बी रेज कर देंगे और टी पावर सी रेज कर देंगे। फिर अगला कि सबकी डायमेंशन लिखेंगे आप। ई को मालूम है आपको एनर्जी है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। एफ क्या है, फोर्स है, फोर्स की डायमेंशन लिखेंगे एम एल टी माइनस टू। वेलोसिटी एल टी माइनस वन, इस पे पावर है बी, इस पे पावर है ए, और टी क्या है, टाइम है, उसने दे रखा है टाइम, इस पे पावर सी। फिर वही काम करेंगे, आप पावर्स को इक्वेट करेंगे। एम पे कितना पावर आया, ए आया। एल पे कितना पावर आया, यहाँ ए है यहाँ बी है। और टी पे कितना पावर आया, माइनस टू ए, और यहाँ कितना है सी। कितनी चीजें आपको मिल गई। यहाँ कितना है, एम पे एक पावर है, एल पे दो है और टी पे माइनस दो। यहाँ तक ठीक है। अब पावर्स को हमने आपको इक्वेट करना सिखाया है। देखो ये हम सबसे पहले ए को इक्वेट करते हैं। यहाँ एक है, यहाँ ए है, यहाँ वन है। ए इक्वल कितना आ गया, वन, एक चीज मिल गई। फिर नेक्स्ट क्या है, देखिए एल पे पावर ए प्लस बी है, ए प्लस बी इक्वल कितना, टू, टू मिल गया। तो ए अगर वन है, यहाँ वन रखा है, यहाँ बी रखा है, यहाँ टू है, तो वी कितना होगा, सॉल्व कर लीजिए, वन आएगा। अब सी पे देखते हैं, देखो सी कहाँ है। अब हम क्या करेंगे, अब हम टी को इक्वेट करेंगे। यहाँ पे ये रंग हो गया, यहाँ पे माइनस बी भी होगा। ठीक, अब हम इक्वेट करें, देखो तो क्या मिला, माइनस टू ए प्लस सी माइनस बी इक्वल माइनस टू। अब देखो ए कितना है, ए वन है, तो ये हो गया माइनस टू, यहाँ वन रखेंगे कोई चेंज होगा नहीं। सी माइनस बी कहाँ गया, बी कितना है माइनस वन, तो ये हो गया माइनस बी इक्वल इक्वल माइनस टू। देखो ये वाला इससे कैंसिल हो गया, सेम साइन है, तो सी इक्वल कितना आ गया, वन। सी इक्वल कितना आ गया, वन। आप सबकी वैल्यू रख दीजिए, तो ए ई इक्वल बना एफ पावर, जबकि धीरे बोलो, वी और सी और टी, सॉरी क्या लिखा, टी लिखा, एफ वी टी। तो आप ऐसे इसमें रिलेशन निकाल सकते हैं। सेकेंड वे इसका क्या है, देखो सेकेंड वे इसका क्या है, एनर्जी पूछ रहा है। ठीक है, एनर्जी किसके इक्वल होती है, वर्क डन, वर्क डन इक्वल एनर्जी। तो वर्क क्या होता है, वेलोसिटी इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को हम एक्स मान लेते हैं। ठीक, अब देखो हमको एक फंडामेंटल क्वांटिटी मिल गई, वो है एफ। अब हमको वी चाहिए, तो वी हम कैसे मिलेगा हमको, देखो अगर इसमें हम टी से डिवाइड कर दें तो ये वेलोसिटी बन जाएगी। तो जब अलग से हमने टी से डिवाइड किया है तो टी से मल्टीप्लाई भी करना होगा, एफ एक्स। अब देखो हमको वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी हमको तब मिलेगा जब डिस्प्लेसमेंट में या डिस्टेंस में टी से डिवाइड करेंगे। अगर यहाँ हमने टी से डिवाइड किया तो टी से मल्टीप्लाई भी करना रहेगा ताकि डायमेंशन या इक्वेशन सेम रहे। एफ हो गया, एक्स बाई टी को हम क्या लिख सकते हैं, वी, बी भी फंडामेंटल है और टी कैपिटल टी। तो सीधी सी बात हो गई, एनर्जी की डायमेंशन हो गई एफ वी टी। कब, जब एफ वी और टी आर फंडामेंटल क्वांटिटी। इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही जरूरी है। एम एल स्क्वायर टी माइनस टू तब की एनर्जी की डायमेंशन है जब एम एल और टी फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब यहां इसने क्वांटिटी को चेंज कर दिया, फंडामेंटल क्वांटिटी को चेंज कर दिया, एफ वी और टी को उसने फंडामेंटल क्वांटिटी मान लिया और हमसे कह रहा है कि एनर्जी की डायमेंशन को बताओ। मतलब एनर्जी किसके टर्म में आनी चाहिए, एफ वी और टी के टर्म में आनी चाहिए। ठीक, चल यहां तक समझ गए। इफ कह रहा, इफ force F, velocity V and time T are fundamental quantity, then find the dimension of mass। तो फर्स्ट मेथड क्या है, आप क्या करें, फोर्स F, V, T, M, ये क्या है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो डायमेंशन ऑफ मास पूछ रहा है, मतलब क्या हुआ कि M किस पे डिपेंड करता है, F पे डिपेंड करता है, V पे डिपेंड करता है और T पे डिपेंड करता है। फिर सबके पावर मान लीजिए A, B, C, फिर सबकी डायमेंशन लिखिए और इक्वेट करके ABC को आप निकाल लीजिए। अब इसको हम बताएंगे नहीं, अब आपको हम ट्रिक बता रहे हैं सेकंड वे।
कि इसको कैसे करेंगे। चलो, दूसरा तरीका इसका ये है, पहला तो आप सीख चुके पहले वाले में। देखो, फोर्स किसका पूछ रहा है, एम का। तो आप ऐसे किसी रिलेशन को लिखें जिसमें फोर्स हो और मास हो, ठीक। तो हम क्या देख रहे हैं, F इक्वल होता है m इंटू ए। ए क्या है, एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो यहां से आप देखें m निकालना है आपको, तो m इक्वल क्या हो गया, F बाई ए, ठीक। अब अगर वो ये पूछता कि F फंडामेंटल क्वांटिटी है और A फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो डायमेंशन हमको मिल गया था, तब हम m की डायमेंशन लिख देते F और A माइनस वन, F और A माइनस वन। यहाँ F क्या है, फोर्स है, और A क्या है, एक्सेलरेशन है। लेकिन नहीं, वो पूछ रहा है कि वेलोसिटी फंडामेंटल, तो हम एक्सेलरेशन को जानते हैं। एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, v बाई टी के। तो t कहां चला गया, ऊपर चला गया, t ऊपर चला गया, और v कहां आ गया, v आ गया आपका नीचे, नीचे ही रह गया। अब b को भी ऊपर ले जाइए, f b को ऊपर ले गए, v माइनस वन, और t को कैपिटल T से डिनोट कर दीजिए। डायमेंशन लिखेंगे तो कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे, m की डायमेंशन मिल गई, f b माइनस वन और कैपिटल। तो चीजों को इस तरह हम आसान करके समझने की कोशिश करते हैं। इसको आप तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आप रटेंगे, क्योंकि रटने वाला टाइम खत्म हो गया। अब रटे हुए सवाल नहीं आते, वो ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट जज किया जाता है कि आप कितना कॉन्सेप्ट आपको आता है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है इफ फोर्स F लेंथ L टाइम T आर फंडामेंटल क्वांटिटी, एक पावर इसका और ये किए गया तो प्लस वन ये हो गया। क्यों प्लस वन हो गया, क्योंकि यहाँ माइनस वन है। तो ये क्या बना, F L माइनस वन और T स्क्वायर। ये कब का डायमेंशन है, जब F L और T फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक। इसको आप फर्स्ट बेस से भी कर सकते हैं। M किसके इक्वल होगा, फोर्स L और टाइम T। इसको आप मान ले x, इसको मान ले y, इसको पावर z मान ले, सबकी डायमेंशन लिखें और पावर्स को इक्वेट करें, और इक्वेट करके आप पाएंगे x की वैल्यू 1 होगी, l की वैल्यू y की वैल्यू माइनस वन होगी, z की वैल्यू 2 आएगी। फिर यहाँ x y z की वैल्यू रख देंगे, आपको सेम रिलेशन मिल जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन ये करके फिर लेक्चर को खत्म करते हैं, और जो इसका रिमेनिंग पार्ट है वो अगले लेक्चर में लेके आएंगे। और इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन उसमें हैं जिसको आपको देखना है, आपको करना है, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए और आंख बंद करके आप 30 सेकंड में, विद इन 30 सेकंड आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। चलो, ये कह रहा है कि इफ एनर्जी E, वेलोसिटी V एंड टाइम T आर फंडामेंटल क्वांटिटी, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन किसके इक्वल, देखिए अब यहां उसने क्या दे रखा, एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम आर फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक। तो सरफेस टेंशन को लिखते हैं कैपिटल T से, ये होता है F बाई एल। सरफेस टेंशन किसके इक्वल होता है, F बाई एल के। अब देखो इसमें ना F है, ना L है, ना T है, कुछ है नहीं। फिर हम क्या करेंगे, देखो सरफेस टेंशन को पूछ रहा है, ये टाइम पीरियड नहीं है, सरफेस टेंशन है। तो हम क्या करेंगे, हमको एनर्जी लाना है। एनर्जी किसके बराबर होती है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, नीचे भी L है, ये हो गया L स्क्वायर, ठीक है। इसको हमने क्या लिख दिया, एनर्जी। अच्छा, नीचे क्या है, L स्क्वायर है। अब हमको और क्या करना है, हमको वेलोसिटी लाना है। क्या लाना है हमको, वेलोसिटी लाना है। तो अगर हम यहाँ खाली T से डिवाइड करें, हम इसको कहा खाली T से, खाली T से डिवाइड करें, तो ये बनेगा L स्क्वायर बाई T स्क्वायर। L स्क्वायर बाई, अगर इसको हम खाली T से डिवाइड करें तो बनेगा L स्क्वायर बाई T। तो ये हमारे किसी काम का नहीं होगा। मतलब एक हम इसको ऐसे भी कर लेंगे, L स्क्वायर बाई T को देखो, L स्क्वायर बाई T को हम क्या लिख सकते हैं, L बाई T इंटू L। तो ये तो हमको वेलोसिटी मिल गया, लेकिन एक L फिर बच जाएगा, ठीक है। तो उससे अच्छा हम क्या करें, यहाँ भी स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर कर दें। तो हमने किससे डिवाइड किया, T स्क्वायर से, तो हम यही T स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करेंगे, तभी तो इक्वेशन बैलेंस रहेगा। अब आ जाए, अब ये हो गया E। अब L स्क्वायर बाई T स्क्वायर, ये हो गया वेलोसिटी का स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी v बराबर या स्पीड v बराबर L बाई T, डिस्टेंस बाई टाइम, और एक T ये है। अब डायमेंशन ले लीजिए, ये कैपिटल E, इसको ऊपर ले जाएं तो ये हो गया v माइनस टू, T को भी ऊपर ले जाएं तो ये हो गया T माइनस टू। सीधा फंडा, खेल खत्म।